गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो बीए सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके डीएससी में जो दूसरा पेपर है हमारा ब्रिटिश लिटरेचर का, उसमें एक प्ले है और एक नॉवल है। तो नॉवल इज नॉट फॉर डिटेल्ड स्टडी बट प्ले इज फॉर डिटेल्ड स्टडी। प्ले इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। मैंने आप लोगों को बिगनिंग से एक ही चीज बताई है, द डे यू ज्वाइन योर इंग्लिश एज यू नो मेन सब्जेक्ट ऑफ योर्स। आई एवर टोल्ड यू, मैंने हमेशा आपको एक चीज कही है कि लिटरेचर हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। जिस पर्टिकुलर एज का आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, आपको उस एज के बारे में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट नो विच टाइप ऑफ लाइफ वॉज देयर, हाउ पीपल लिव्ड, हाउ दे स्ट्रगल्ड एंड हाउ दे बिकम सक्सेसफुल एंड व्हाई डिड दे राइट दिस टाइप ऑफ लिटरेचर। Okay, so one of the play is written by William Shakespeare, The Merchant of Venice है। It is a very interesting play. It is basically a love story. Love story is between a male and female and of two friends. दो friends की डिवोशन डेडिकेशन की स्टोरी है और फीमेल की डिवोशन डेडिकेशन की स्टोरी है। तो इसमें जो है वो कुछ एक एलिमेंट्स को कवर किया गया है। क्रिश्चियन एलिमेंट्स हैं, कुछ लोग एंटी क्रिश्चियन है, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ड्रामा है क्या, या जो प्ले है वो क्या है। सो पोइट्री वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। राइम है, रिदम है, आपके स्टेंजा रहेंगे। और जैसे आपने जो येलो फिश पढ़ी है अंबई की फर्स्ट ईयर में, फिर आपने जो है वो गर्ल पोइम पढ़ी है, तो दे लुक लाइक यू नो जो प्रोज पोइम थी बेसिकली। उसमें कुछ राइम नहीं था, उसमें एंड लाइंस राइम नहीं होती थी, लेकिन थी तो वो पोइम्स ही, प्रोज पोइम्स उनको हम बोलते हैं। मॉडर्न पोइट्री में इस तरह की पोइम्स लिखी जाती हैं, लेकिन जो पुरानी पोइट्री थी वो क्या करते थे, लास्ट के वर्ड्स उनके राइमिंग होते थे। उनकी कोशिश होती थी सर्टन पैटर्न्स को फॉलो करना। सो पोइट्री तो ये हो गया कि पोइम मैंने लिखी, पोइम मैंने पढ़ी। उसके बाद अदर थिंग इज स्टोरी। यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू स्टोरीज। डेलिवरेंस आपने पढ़ा है, आपने नॉवल जूठन भी पढ़ा है सेकेंड ईयर में, जो अभी आप हम लोग करेंगे। जूठन का एक पार्ट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, विच इज ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो कुछ ना कुछ तो यू नो स्टोरी कैसे होती है। जो स्टोरी वाला पैटर्न है सेम इज पैटर्न द पैटर्न इन नॉवल ऑल्सो। अपने कंपल्सरी इंग्लिश में जो हम प्रेयर फॉर जो हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम का जो कंटेंट कर रहे हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी का, दैट इज ऑल्सो ऑटोबायोग्राफी। वो भी तो आपकी प्रोज फॉर्म में लिखी गई है। सो अब हम प्ले की बात करेंगे। इनिशियली प्लेज वर रिटन, कैसे लिखे जाते थे, दे वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। अगर आप रामायण की बात करो, आप महाभारत की बात करो, कैसे लिखे गए थे, दोहा, छंद, चौपाई में लिखे गए थे। तो इनिशियली सारी की सारी पोइट्री फॉर्म में लिखी गई, लैंग्वेज जो मर्जी थी। सेम वॉज द केस विद इंग्लिश लिटरेचर। हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पे फोकस करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे, कि इनिशियली जो पोइम्स लिखी गई, व्हाट वर दे, हाउ वर दे रिटन, दे वर यू नो जो प्ले थे वो पोइम की फॉर्म में लिखे गए। हाउ डिड दे रीच द फील्ड ऑफ लिटरेचर, कि प्ले लिखने की जरूरत क्या पड़ी, पोइट्री वॉज देयर, अमेजिंगली गुड थिंग वॉज देयर। इनिशियली क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट के बोध का जो सीन था, जो इवेंट थे, उनको हम जैसे आप लोगों ने देखा होगा रामलीला का एक कंसेप्ट है। जैसे अभी नवरात्रि आएगी, तो नवरात्रि में क्या होता है, रात को रामलीला जो है वो स्टेज पे प्ले की जाती है। क्या किया जाता है, एक बैक साइड पे एक बेडशीट लगाई जाती है। इफ वी आर टोल्ड अबाउट जंगल का सीन करना है तो जंगल के पैटर्न वाली बेडशीट लगाएंगे, कुछ आर्टिफिशियल ट्रीज रख देंगे एक तो, है ना, और लाइट भी उस टाइप की देंगे, और जो कैरेक्टर्स होंगे उनकी ड्रेस भी वैसी रहेगी। फिर हमें लगता है कि अगला सीन हमने पैलेस का करना है, तो हम क्या करेंगे, मान लो दशरथ के डेथ वाला सीन है। वन सीन जो है वो डील करता है लॉर्ड रामा हु इज इन फॉरेस्ट एंड ही इज सफरिंग देयर, यू नो दे आर स्ट्रगलिंग देयर फॉर देयर सर्वाइवल। अदर सीन डील्स विद कि जो लॉर्ड रामा के फादर हैं दशरथ, वो ही इज यू नो मूविंग टुवर्ड्स डेथ, वो डेथ की तरफ उनका मूवमेंट हो रहा है, वो मरने वाले हैं, तो वो पैलेस का सीन होगा। पैलेस के सीन में क्या करेंगे, पहले हमने फॉरेस्ट का सीन दिखाया, उसमें हमने क्या दिखाया, उसमें हमने दिखाया कि पीछे जो है थिक फॉरेस्ट की बेडशीट लगी हुई है एक, ठीक है, वो पर्दा होता है, और आगे जो सीन है वो जंगल का है। फिर क्या करते हैं, फिर हम कर्टन ड्रॉ करते हैं, पर्दा खींचा, पर्दे के पीछे की बेडशीट को हमने चेंज किया, और बेडशीट को चेंज करने के बाद हमने क्या किया, वहां पे जो पैलेस की जो सेटिंग थी, जो बेडरूम की सेटिंग थी उनके महाराजा दशरथ के, वो कर दी। सो इस तरह कुछ हमारे ड्रामा का अराइवल हुआ। अब लेट अस मूव टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन इंग्लिश। सबसे पहले चर्चेज में क्या होता था, 25th ऑफ दिसंबर, 24th ऑफ दिसंबर की रात को बोथ ऑफ जीसस क्राइस्ट वॉज सेलिब्रेटेड।
आप लोगों के सिलेबस में द गिफ्ट ऑफ द मेजाई भी है, विच डील्स विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट के बोथ की सेलिब्रेशन होती है। वेयर वॉज ही बॉर्न? ही वॉज बॉर्न इन अ मैंजर, एक ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता था, उनका शेड था, वहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बोथ हुआ था। और उस चीज़ को वो लोग प्रेजेंट करते हैं चर्चेज में। 24 दिसंबर की नाइट को प्ले की फॉर्म में दिखाया जाता है, लोगों को बार बार वो चीज़ दिखाई जाती है। फिर क्या हुआ, लोगों को जैसे जैसे एजुकेशन थोड़ी सी बढ़ने लगी, दे थॉट कि थोड़ा सा मजाक का एलिमेंट, ह्यूमरस एलिमेंट डाला जाए। व्हेन दे इंट्रोड्यूस दैट वेरी एलिमेंट, तो जो रिलीजियस पीपल थे दे फेल्ट लाइक नो ह्यूमर शुड बी देयर। अरे धर्म में मजाक नहीं होना चाहिए, रिलीजन पे अगर मजाक लाया तो सीरियसनेस खत्म हो जाएगी, जो मैसेज है वो स्पॉइल हो जाएगा, लोगों का ध्यान मजाक की तरफ रहेगा। सो उन्होंने क्या बोला प्रीस्ट ने कि आप इन चीज़ों को चर्च यार्ड में ले जाओ। जो मजाक वाला सेक्शन है, जो आपका ह्यूमरस सेक्शन है, उसको आप चर्च यार्ड में ले जाओ। इट मूव्ड आउट टुवर्ड्स चर्च यार्ड। चर्च यार्ड से क्या हुआ, लोगों ने बोला कि इसको और बेटर करते हैं। लोगों से डील करने वाला था, राजाओं की जिंदगी पे डिपेक्ट होने लगा, तो वो उन्होंने क्या किया, उसको वो ग्राउंड में ले गए। बड़े बड़े ग्राउंड्स होते थे जहाँ पे वैगन्स लगी होती थी, जैसे आपका ट्रक होता है, इस टाइप की वैगन्स होती थी। ट्रक का जो बड़े वाली साइड है, एक साइड सपोज वो खोल दी, 3 साइड्स रह गई, ऊपर वो छत डाल देते थे, नीचे बेस होता था। तो वैसे कोई 20-25 वैगन्स उन्होंने लाइन में लगाई होती थी। एक वैगन को प्रिपेयर करके वहां सीन करते थे, जब तक वो सीन चल रहा है तब तक नेक्स्ट वैगन प्रिपेयर हो जाती थी, नेक्स्ट वैगन में सीन होता था, उससे नेक्स्ट प्रिपेयर हो जाती थी। और वो प्ले का जो टाइम था, इट वॉज ऑफ 24 आवर्स। 24 आवर्स वो प्ले चलता था, काफी लंबा प्ले होता था, लोगों को बैठने में भी दिक्कत होती थी, लोग बट दे एंजॉयड। एक नया पैटर्न आया लाइफ में, एक वेंटिलेशन आई, दे फेल्ट गुड कि चलो घर की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो नॉर्मल लाइफ की फ्रस्ट्रेशन है, उससे बाहर कुछ हम लोग इमेजिनेशन वाला जो वर्ल्ड है उसमें एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो राजा थे उन्होंने, जो प्ले राइट्स थे या जो आपके राइटर्स थे, जैसे विलियम शेक्सपियर जैसे जो लोग थे, उन्होंने क्या कहा राजाओं ने कि आप लोग हमारे पास आ जाओ। उन्होंने बड़े बड़े थिएटर्स कंस्ट्रक्ट करवाए। थिएटर्स मीन्स कैसे, जैसे आपके स्टेडियम्स होते हैं, स्टेप वाइज उन्होंने बैठने को जगह होती थी, और जो था वो विजिबिलिटी थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन वो लोग उस तरह से प्ले जो है वो परफॉर्म करवाते थे। अब जब राजा उसको अपने पास ले गए तो वो चार्जेस भी होने लगे, बीच में चार्जेस लेने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग थे, अब उनकी चॉइस का ध्यान रखा नहीं जाने लगा, क्योंकि राजा ने क्या किया, राजा ने लोगों को इनाम फिक्स कर दिए कि अगर एक पर्टिकुलर वे में आप लिखोगे, आपका प्ले अच्छा होगा, यू विल बी पेड। हम लोग क्यों काम करते हैं, हम लोग काम इसलिए करते हैं बिकॉज वी गेट मनी, हमारी फैमिली चलती है, हमारी लाइफ चलती है। सो एक फेज आया जो विलियम शेक्सपियर का फेज था, रोट अबाउट किंग्स। ही वॉज एसोसिएटेड विद द थिएटर, थिएटर से वो एसोसिएटेड थे, उन्होंने राजाओं के बारे में लिखा। तो उनका जितना भी लिटरेचर है इस फेज में, जितना भी उन्होंने लिखा है, इट डील्स विद किंग्स। उनकी लाइफ में 4 फेजेस रहे। एक फेज में उन्होंने कॉमेडीज लिखी, एक में उन्होंने ट्रेजिडी और कॉमेडी मिक्स लिखी, एक में उन्होंने सिर्फ ट्रेजिडीज लिखी हैं, और एक में उन्होंने हिस्टोरिकल प्लेस को लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी स्टेट ऑफ माइंड। जब ट्रेजिडीज लिखी, दैट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। उनकी शादी जल्दी हो गई थी, वो अपनी फैमिली को छोड़ के चले गए, उन्होंने स्ट्रगल किया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया। और ट्रेजिडी वाला फेज कौन सा है, जब उनकी लाइफ में अपने आप परेशानी चल रही थी। कभी भी आप देख लेना, व्हेन योर मूड इज नॉट वेल, व्हाट्सएवर यूल राइट, व्हाट्सएवर यूल थिंक, वो कभी भी जो है अच्छे मूड वाला नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं स्लाइट ट्रेस ऑफ वो जो खराब मूड होता है उसका रहता ही रहता है। सो विलियम शेक्सपियर ने उसके बाद जो हिस्टोरिकल प्लेस लिखे, वो हिस्ट्री से डील करने वाले थे, किसी राजा के बारे में लिखा, उनके जिंदगी के बारे में लिखा। इनकी 4 इमॉर्टल ट्रेजिडीज हैं, वन इज किंग लियर, अदर वन इज हैमलेट इज देयर, देन 2 मोर ट्रेजिडीज, मैकबेथ है, और एक और इनकी ट्रेजिडी है जिसमें ये बताया गया है कि इंसान अपनी गलतियों की वजह से सफर रहता है, अपने डिसीजंस की वजह से सफर रहता है। दिस वेरी प्ले विच इज इन योर सिलेबस, इट डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ फ्रेंडशिप से ये डील करता है। इसमें कुछ एक कैरेक्टर्स हैं, मैं आपको फ्लो चार्ट बना के उन चीज़ों को क्लियर करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज ड्रामा। ड्रामा एक तो डायलॉग फॉर्म में लिखा जाता है, परफॉर्म किया जाता है। सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उस एरिया की सेटिंग कैसे देते हो। अगर आपने शेक्सपियरियन प्ले परफॉर्म करना है तो आपकी सेटिंग भी उस तरह की रहेगी, और आप लोगों के जो एक्सप्रेशंस हैं वो काउंट करते हैं। इफ़ यू आर डूइंग अ सीन वेयर इन सैडनेस इज देयर, और आप बड़ी खुशी से इसको एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं आ पाएगी।
सो ड्रामा एक ऐसा जो पैटर्न जो है लिटरेचर में डेवलप हुआ जिसने एक्सपोजर दिया, टू मच एक्सपोजर वॉज गिवन टू द राइटर्स को एक्सपोजर मिला। और कुछ जो इमॉर्टल ड्रामाज हैं व्हाट्स एवर आर रिटन थाउजेंड्स ईयर्स बैक, हज़ारों साल पहले लिखे गए हैं या सैकड़ों साल पहले जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो आज भी रेलिवेंट है हमारे कंटेक्स्ट में। विलियम शेक्सपियर का आप किंग लियर इज़ अ ट्रेजेडी, इफ़ यू विल गो थ्रू दैट ट्रेजेडी, उस ट्रेजेडी को आप पढ़ोगे और साथ में आप जो है बागवा मूवी देखोगे, वुड कम टू नो की सिमिलैरिटीज़ हैं कि जो प्रॉब्लम्स उस समाज में थी वो प्रॉब्लम्स आज भी हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में है, थ्रू आउट द वर्ल्ड है। एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, सोसाइटल थिंकिंग क्या है, वो सारी की सारी चीज़ों को उसमें कवर अप किया गया है। तो आज का ये शॉर्ट लेक्चर इट डेल्ट विद अराइवल ऑफ ड्रामा या एडवेंट ऑफ ड्रामा, किस तरह से ड्रामा आया और विलियम शेक्सपियर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस पर डील करता है। बाकी जो आपका ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस विच इज़ इन योर सिलेबस, इट इज़ फॉर डिटेल स्टडी, उसको हम डिटेल में करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बुक्स परचेज करनी पड़ेगी, काम ये तभी हो पाएगा। सो बेटर परचेज बुक्स, गिविंग योर टाइम एंड बुक्स परचेज करके देन वील स्टार्ट दिस ड्रामा प्रॉपरली, जो हमारा स्टार्ट नहीं हो पाया था। सो गुड डे।